नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। नो सिम कार्ड इंसर्ट सिम, इस फोल्ड में कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके एक फ़ोन को सही तरीके से ठीक किया जाता है, इसका सही ट्रेसिंग किस तरह करें। तो आज की वीडियो पे आप लोग सीखेंगे नो सिम कार्ड की सोल्यूशन, जैसे फोल्ड फाइंडिंग, स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग और डीपली एक्सप्लेनेशन। वीडियो को ध्यान से देखना, जितना ध्यान दोगे उतना ज्ञान लोगे। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान चुनौतियां आना तो तय है, अगर आप इनका डट कर सामना कर पाए तो आपका सफल होना भी तय है। तो चलिए देखते हैं फुल एक्सप्लेनेशन को। दोस्तों, हमारे पास अभी एक कोर्स है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 6 DC to DC IC का कोर्स है, जैसे इन PMI IC में चार्जिंग सेक्शन, DC to DC सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन और बूट सीक्वेंस मौजूद होता है। तो आपको प्रॉपर इनके बारे में पता हो जाएगी, तो आप ये सारे IC लगने वाली फ़ोन को आसानी से ट्रेसिंग करके रिपेयर कर पाओगे। दोस्तों, आप पार्ट्स फाइंडर टूल से बोरेनियो में सर्च करके देख लेना कितने सारे फ़ोन में इन IC का यूज़ किया गया है, और आज भी मार्केट पे वो सभी फ़ोन रिपेयर होने के लिए आता है। दोस्तों, माना कि ये ओल्ड IC है, बट इनका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एडवांस फ़ोन की कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों, इस कोर्स में 3 कॉम्बो PMI IC और 3 VQ सीरीज़ का सबसे फेमस IC का डीपली एक्सप्लेनेशन और फोल्ड फाइंडिंग, डेड रिपेयर, बूट सीक्वेंस, फिर चार्जिंग रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, GR वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू, सारे IC का बोल का मिलेगा। कॉन्टेक्ट करें इससे अधिक जानकारी के लिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिम कनेक्टर है जिसमें सिम ट्रे लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी नो सिम इंसर्ट सिम से रिलेटेड जानकारी दिया जाएगा, सभी फ़ोन में सेम मेथड काम करेगा, चाहे कीपैड सस्ती फ़ोन हो या महंगी आईफोन हो। इंसर्ट सिम और नो सिम सेम है, लेकिन अलग अलग फ़ोन में इसका इंटरफेस 2 तरह का दिखाया जाता है, जैसे किसी में नो सिम तो किसी में इंसर्ट सिम। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर Redmi 9T फ़ोन से समझाऊंगा। तो यहाँ पर सिम कनेक्टर में 2 सिम का कनेक्शन और SD कार्ड का कनेक्शन होता है। दोस्तों, सिम 1 और सिम 2 का सारा कनेक्शन अलग अलग होता है, एक दूसरे में कनेक्ट नहीं होती। देखिए, सिम कनेक्टर में एक सिम कार्ड की पिन 6 है, लेकिन एक पिन NC होता है, ग्राउंड और IO के बीच का। दोस्तों, मदरबोर्ड में सिम कनेक्टर का कनेक्टिंग पिनों की काउंटिंग क्लॉकवाइज होती है। दोस्तों, किसी में एंटी क्लॉकवाइज भी होती है, वो अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग डायरेक्शन पे लगा रहने के कारण। दोस्तों, सिम कनेक्टर में एक डिटेक्शन का सिस्टम होता है, इसी में डिटेक्शन नहीं होगी तो नो सिम का फॉल्ट आएगा। सिम का सारा कनेक्शन में GR ओके आएगा, लेकिन डिटेक्शन नहीं होता है तो नो सिम इंसर्ट सिम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो देखिए, नंबर 1 पिन का नाम BCC है। दोस्तों, सिम कनेक्टर की शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म जानने के लिए गूगल करें। दोस्तों, नंबर 1 पिन BCC में पावर IC से वोल्टेज 1.8 वोल्ट कनेक्ट होता है, और सेम वही वोल्टेज वोल्टेज CPU में भी कनेक्ट होता है। देखिए दोस्तों, ये जो वोल्टेज वोल्टेज है, ये वोल्टेज वोल्टेज ओनली सिम के लिए होती है, ठीक है। तो ये वोल्टेज CPU में कनेक्ट होता है, सिम कनेक्टर पे भी कनेक्ट होता है, और एक और लाइन पे भी कनेक्ट होता है जो कि डाटा लाइन होती है। तो दोस्तों, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि डाटा लाइन में किस लिए कनेक्ट होता है और किस तरह कनेक्ट होता है। देखिए दोस्तों, 1.8 वोल्ट जो BCC में कनेक्ट होता है, वो आपको सिम लगाने के बाद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सिम लगाने के बाद ही ये एक्टिव होता है, बिना सिम से ये एक्टिव नहीं होता। ये बात को आप ध्यान में रख लेना। दोस्तों, इस लाइन में आपको GR वैल्यू 0.600 से 0.700 तक ओके होगा, ठीक है। इतना तक मिलेगा तो ये लाइन ओके है। आप इसको सिम कनेक्टर में चेक कर सकते हो। ऊपर की तरफ चेक करोगे, क्योंकि उसमें एक छोटा सा होल रहता है, तो उसमें आप मल्टीमीटर के प्रूफ को लगा के चेक करोगे तो इसमें इतना GR वैल्यू आएगा, तो ये लाइन ओके है। दोस्तों, आप देखिए नंबर 2 पिन, जिसका नाम है रीसेट। तो इसमें आपको GR वैल्यू 0.400 से लेके 0.500 के बीच देखने को मिलेगा, तो ये ओके माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरह कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर नंबर 2 से एक यहाँ पर रजिस्टर पे कनेक्ट होता है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है आप ध्यान से देखो। इस रजिस्टर का वैल्यू 33 ओम है। दोस्तों, 33R का मतलब क्या है? देखिए, 33R एक कोडिंग है, तो R को ओम माना जाता है।
ठीक है। तो आर एक कोडिंग है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखिए जो रीसेट है वो रीसेट एक रजिस्टर के थ्रू CPU पे कनेक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पिन, इसका नाम है क्लॉक। तो दोस्तों इसमें क्लॉक सिग्नल आता है। देखिए सबसे पहले मदरबोर्ड में क्लॉक सिग्नल बनता है, फिर जाके डाटा कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ये CPU से कम्युनिकेट करता है डाटा, और क्लॉक जो है सबसे पहले बनता है, डाटा से पहले बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो क्लॉक लाइन है, ये क्लॉक लाइन यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू CPU पे कनेक्ट होता है। तो ये भी 33 ओम रजिस्टर है। देखिए इस पे GR वैल्यू 0.400 से लेके 0.500 तक देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों रीसेट, क्लॉक और डाटा, इन तीनों का GR वैल्यू सेम ही है, ठीक है। तो इसको आपको समझ के रख लेना है, GR वैल्यू कितना तक कितना आने से ये ओके होता है। तो क्लॉक के लाइन, रीसेट लाइन और डाटा के लाइन तीनों CPU पे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर GR वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो आपको रजिस्टर की उस साइड पे देखना होगा कि GR वैल्यू ठीक है कि नहीं। अगर रजिस्टर ओपन हो जाएगा तब तो सिम कनेक्टर में GR वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगर रजिस्टर ओके है तब आपका CPU ड्राई हो गया है, तो आप CPU रिवॉल्व करोगे तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए डाटा। तो देखिए दोस्तों डाटा के जो लाइन है, डाटा की लाइन ये डायरेक्ट एक रजिस्टर के एक साइड पे लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू देख सकते हो 33 ओम, और ये जो सिम में जो कनेक्टर होती है उस सिम का कनेक्टर की नाम है IO, इनपुट आउटपुट। तो ये डाटा क्या है कि आउटपुट और इनपुट मतलब दोनों काम करता है, डाटा लेता है और डाटा देता है, तो दोनों काम करता है। तो इसमें देखिए जो वीरेज L20A जो कि सिम कनेक्टर की जो उस सिम के लिए ये वोल्टेज है, वही वोल्टेज यहाँ पर 20K ओम से पुल अप होके यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है डाटा में। तो दोस्तों ये डाटा जो लाइन है, ये डाटा लाइन इस रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट CPU में कनेक्ट होता है। तो इसमें GR वैल्यू कितना मिलेगा आपको, देखिए इसमें GR वैल्यू जो है ये GR वैल्यू आपको सेम ही मिलेगा 0.400 से 0.500 के बीच, ठीक है ना। तो इतना तक आएगा तो ये लाइन ओके है, ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्लम है, कम आएगा तो भी प्रॉब्लम है, शॉर्ट है, ठीक है। और देखिए जो मैंने वीरेज वोल्टेज बताया वो वीरेज वोल्टेज सिम लगाने के बाद ही बनता है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने देख लिया और आपने अपना फ़ोन में भी चेक कर लिया फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसमें और एक दिक्कत है। वो क्या है, देखिए आजकल जो स्मार्टफोन है, तो देखिए दोस्तों सिम को निकालोगे और सिम को फिर लगाओगे तो उसी टाइम आपको फ़ोन को भी ऑफ करके ऑन करना होगा, तभी जाके आपका फ़ोन में सिम डिटेक्ट हो पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए इंजीनियरों ने सिम डिटेक्शन सिस्टम लगाया है। तो यहाँ पर देखिए एक सिम डिटेक्शन पिन है। तो ये क्या है कि इसमें एक वोल्टेज आता है, वीरेज वोल्टेज, ठीक है। तो ये वीरेज वोल्टेज, यहाँ पर एक और कनेक्टर है, देखिए ये कनेक्टर ग्राउंड से कनेक्ट है। तो ये सिम कनेक्टर पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वो कनेक्टर है। तो ये देखिए अब इस पे कोई सिम ट्रे नहीं है। तो सिम ट्रे नहीं है तो इस टाइम में ये क्या है कि ये इसका लॉजिक लो है, ठीक है। तो इसका लॉजिक कब हाई होता है, जब आप सिम ट्रे लगाओगे, विदाउट सिम या सिम से लगाओगे तब भी यहाँ पर लॉजिक हाई हो जाएगी। अगर आप ओनली सिम तो सिम ट्रे को लगाओगे तो यहाँ पर जो कनेक्ट हो रहा है, स्विच हो रहा है, तो इसमें ये मतलब ओपन कर देगा। ये लाइन को जैसे ही ढालोगे इसमें तो ये नीचे चला जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर आपको क्या है कि 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो वो वोल्टेज CPU डिटेक्ट करता है कि देखिए CPU में डिटेक्ट पहुंचता है कि सिम कनेक्टर में सिम लगाया गया है या फिर सिम ट्रे लगाया गया है। तो उस वजह से CPU को पता चल जाएगा सिम लगाया गया है, जिससे पावर IC को बोलेगा कि वीरेज वोल्टेज दे दो इसमें। तो वीरेज वोल्टेज दे देगा तो सिम एक्टिव हो जाएगी, जिससे डाटा कम्युनिकेट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस सिम डिटेक्शन का काम इतना तक के होता है। अगर इसमें 1.8 वोल्ट नहीं मिलता है और इसमें एक सर्किट भी होती है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर की वैल्यू सेम ही है, 1 के वैल्यू का रजिस्टर है। 3 रजिस्टर क्यों, सिम 1, सिम 2 और SD कार्ड के लिए। तो किसी फ़ोन में आपको एक रजिस्टर देखने को मिल सकता है, किसी में 3 देखने को मिल सकता है। तो ये डिटेक्शन के लिए काम करता है। तो तीनों रजिस्टर से देखिए यहाँ पर CPU में अलग अलग पिन पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि डिटेक्शन है, डिटेक्ट करता है। और यहाँ पर देखिए एक वीरेज
1.8 वोल्ट आता है पावर आईसी से। तो देखिए ये पावर आईसी से यहाँ पर कनेक्ट होता है 47 के ओम से। तो दोस्तों इसमें देखिए पावर आईसी की जो वीरेज L9A 1.8 वोल्ट इस Redmi 9T फ़ोन में, तो ये क्या है कि बहुत सारा जगह पर जाता है वीरेज वोल्टेज। तो इसमें 47 के इसीलिए लगाया गया है कि जब इसमें सिम ट्रे नहीं लगाया जाएगा तब इसमें कोई वोल्टेज जो है ड्रॉप ना हो जाए, इसलिए इसमें 47 के रजिस्टर लगा के इसमें वोल्टेज दिया गया है। तो सिम कनेक्टर में सिम ट्रे ना लगाने की वजह से इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो, इसीलिए दोस्तों इसमें अगर 100 ओम या 10 ओम लगा दिया जाए तो इसमें क्या होगा, जो वीरेज L9A 1.8 वोल्ट ये जो वोल्टेज बहुत सारी जगह पर जा रहा है तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी इसमें जंपर मत लगाना या फिर इसमें अलग से एक वैल्यू के रजिस्टर मत लगाना। आप 50 के लगा सकते हो या फिर 30 के लगा सकते हो, मतलब आप 30 के ऊपर जो रजिस्टर आता है वो लगा सकते हो। तो इसमें लगाओगे तो ये अच्छे से काम करेगा, नहीं तो आपका फ़ोन ऑफ होता रहेगा। तो आपका फ़ोन बूट करेगा लेकिन बूट करने के तुरंत ही बाद ऑफ हो जाएगा, या फिर आपका फ़ोन बूट ही नहीं करे, इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए 3 जो रजिस्टर है, अगर 3 में से एक भी निकल जाए जो कि सिम 1 या सिम 2 के लिए निकल जाए तो क्या होगा कि सिम 1 डिटेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो सिम 1 डिटेक्ट ही नहीं होगा तो आपका सिम लगाने के बाद भी सिम 1 में डिटेक्शन नहीं होगी, सिम नहीं आएगा फ़ोन में, सिम शो ही नहीं होगा। सिम 2 में अगर रजिस्टर लगा हुआ है, ओके है, तब आप सिम 2 कनेक्ट होगा, सिम 2 वर्क करेगा, उसमें इंसर्ट सिम नहीं आएगा। तो आपका सिम 1 में इस तरह प्रॉब्लम है तो आपका क्या है कि सिम 1 ही शो नहीं होगा। ठीक है, तो इस फॉल्ट में आपको डिटेक्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो डिटेक्शन है ये तीनों रजिस्टर से CPU के अलग अलग पिन पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखना, अच्छे से चेक करना, और इसमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें देखिए 0.600 से 0.700 तक GR वैल्यू आएगा तो ओके है। देखिए दोस्तों इस पर आप एक काम कर सकते हो, बिना सिम लगाए सिम ट्रे को लगा के इसमें चेक कर सकते हो जो डिटेक्शन पिन है उसमें 1.8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए आप स्कीमेटिक डायग्राम से और बीट मैप से इनको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने वोरेनियो स्कीमेटिक डायग्राम का हार्डवेयर सॉल्यूशन निकाला है और इसमें आप देखिए Redmi 9T सिम कार्ड का जो सॉल्यूशन है वो मैं निकाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो सिम कनेक्टर की जो पिन है वो पिन यहाँ पर है। तो इसमें देखिए 2 सिम लगता है तो 2 सिमों की कनेक्शन अलग अलग है। और यहाँ पर जो डिटेक्शन मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पर देखिए एक इस तरह जो डिटेक्शन है ये हो रहा है तो ये ग्राउंड है। देखिए ये जो पिन लग रहा है इसमें तो ये ग्राउंड है, और यहाँ पर देखिए जो पिन है इसमें जो कनेक्ट हो रहा है ग्राउंड, ये पिन डिटेक्शन पिन है, इसमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलता है। तो जब आप इसमें सिम ट्रे लगाओगे तो ये नीचे चला जाएगा, दब जाएगा इस तरह। तो दब जाएगा तो इसमें ओपन हो जाएगी। तो ओपन होने से क्या है कि इसमें 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा और वो CPU को सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीरेज वोल्टेज भी निकल जाता है तब भी आपका फ़ोन में सिम काम नहीं करेगा। और इसमें एक काम आप कर सकते हो, देखिए अगर वीरेज वोल्टेज पावर आईसी से ही नहीं बन रहा है तो आपको इसमें एक काम करना है। यहाँ पर देखिए जो वीरेज वोल्टेज आ रहा है तो ये वीरेज वोल्टेज कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिए रजिस्टर है तो ये रजिस्टर पे कनेक्ट हो रहा है। तो फिर हम बीटमैप पे देखते हैं कि रजिस्टर पे कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वीरेज वोल्टेज कनेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर वीरेज L20A 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये CPU पे कनेक्ट होता है। देखिए पावर आईसी से आ रहा है और CPU पे कनेक्ट हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो रजिस्टर है इस रजिस्टर पे किसी जगह पे जो एक्टिव वीरेज 1.8 वोल्टेज है उसको दे देना है। ठीक है, तो दे देने के बाद जंपर लगाने के बाद आपको देखना है कि सिम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको कनेक्टर पे कनेक्टिंग नहीं करना है, कनेक्टर पे जंपर नहीं करना है, आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या है इसमें कनेक्ट करोगे तो CPU को भी मिलेगा, फिर आपका यहाँ पर कनेक्टर भी मिलेगा और डाटा को भी मिल जाएगा, डाटा लाइन को भी मिल जाएगा 1.8 वोल्ट। तो आपको इस तरह एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अगर पावर आईसी से वीरेज 1.8 वोल्ट नहीं निकलता है और आपके पास उस टाइम कोई पावर आईसी नहीं है या फिर आपने पावर आईसी चेंज करके बहुत देख लिया फिर भी काम नहीं हो रहा है, आप लास्ट स्टेज में है, तो आप इस काम को कर सकते हो और देख सकते हो वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है,
और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डिटेक्शन पिन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये डिटेक्शन पिन का तीनों जो रजिस्टर है यहाँ पर देखिए CPU के सामने है। ये तीनों रजिस्टर 1K का है, सभी का वैल्यू 1K है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 47 का है और यहाँ पर देखिए सेम रजिस्टर एक है, तो इसका वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू देखने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा, इसका नंबर देखना होगा R841। तो इसका नंबर है R841। तो हमें यहाँ पर सर्च करेंगे R841। तो यहाँ पर देखिए ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू 10K है, ठीक है। तो ये विरेज L9A 1.8 वोल्ट इस पे आ रहा है। तो दोस्तों वही विरेज वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सेम है, ठीक है। तो आपको देख लेना, इसको चेक कर लेना सही से। ये भी डिटेक्ट नहीं होगा CPU में, तब भी आपका प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने देखा एक नंबर, अभी देखते 2 नंबर को। देखिए 2 नंबर क्या है, रीसेट। तो ये रीसेट कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर है, तो ये 33 ओम का रजिस्टर है। तो ये कहाँ पर जा रहा है, CPU में कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी इसका GR नहीं आता है, ठीक है ना। आपने चेक किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस रजिस्टर पे आपने चेक किया, इस तरफ कनेक्टर पे चेक किया, GR नहीं आ रहा है। फिर आपने इस पे इस तरफ चेक करना है। अगर यहाँ पर भी GR नहीं आता है तो आपका CPU ड्राई है, आपको CPU रिवॉल्व करना होगा, आपका फ़ोन बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्लॉक है। दोस्तों क्लॉक की सेम कनेक्शन है, इसमें भी रजिस्टर है 33 ओम का और ये भी CPU में कनेक्ट हो रहा है। और फिर देखिए 4 नंबर जो कि डाटा है। तो डाटा में क्या है, देखिए दोस्तों इसमें एक 1.8 वोल्ट कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर की इस तरफ देखिए विरेज L20 1.8 वोल्ट आ रहा है और इस तरफ से देखिए यहाँ पर एक 33 ओम रजिस्टर है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है, CPU में जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर GR वैल्यू कितना है, तो ये क्या है कि इतना तक GR वैल्यू आएगा तो ठीक है। तो इसमें थोड़ा माइनस प्लस होता है, तो उससे आपको कंफर्म कर लेना है कि इसमें कितना GR है और किससे कितना आपको मानना है। तो आप देखिए स्कीमेटिक डायग्राम पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 जो VCC है, तो इसमें देखिए विरेज L20 1.8 वोल्ट कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखिए नंबर 2 ये रीसेट है। तो इसमें देखिए रीसेट ये CPU से आता है और फिर देखिए क्लॉक, तो ये भी CPU से आता है। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर 4 है ग्राउंड है और फिर यहाँ पर देखिए बीच में BPP ये NC है, फिर IO है, देखिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट, तो ये डाटा है। तो दोस्तों यहाँ पर डाटा में देख सकते हो आप विरेज L20A 1.8 वोल्ट दिया जा रहा है। तो ये जो 20A वोल्ट है, तो यहाँ पर देखिए ये 20A वोल्ट 1.8 वोल्ट ये 3 जगह ही ओनली जा रहा है, CPU में, फिर यहाँ पर सिम कनेक्टर में और फिर यहाँ पर देखिए जो डाटा की लाइन है इसमें पुल अप रजिस्टर के थ्रू लग रहा है। तो इनको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है। और फिर यहाँ पर देखिए जो डिटेक्शन है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डिटेक्ट स्विच VCC। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया 1K रजिस्टर है 3। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहला है जो यहाँ पर डिटेक्शन हो रहा है, SIM1 SIM2 और SD कार्ड के लिए डिटेक्शन है। तो ये अलग अलग पिन पे कनेक्ट होता है। और फिर यहाँ पर देखिए विरेज L9A 1.8 वोल्ट दिया जा रहा है और ये देखिए कितनी सारी जगह ये कनेक्ट होता है। तो 47K का रजिस्टर देखिए यहाँ पर दिया गया है, इससे कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जब आप सिम ट्रे लगाओगे तो यहाँ पर आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब CPU में सेंस हो जाएगा इस 1K रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। तो इन तीनों में सेंस हो जाएगा CPU में। अगर मान लो यहाँ पर SIM1 का जो रजिस्टर है ये ख़राब हो जाता है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 1 मेगा ओम 2 मेगा ओम ऐसा हो जाता है, तो इसमें क्या है कि आपका सिम डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह SIM2 का डिटेक्शन में 1K रजिस्टर निकल जाए, ख़राब हो जाए, उसका वैल्यू हाई हो जाए, तब भी सेम प्रॉब्लम होगा और SD कार्ड में भी सेम होगा। और यहाँ पर देखिए 47 का रजिस्टर जो है इसका वैल्यू भी हाई हो जाता है, तब भी प्रॉब्लम है। इसका वैल्यू अगर लो हो जाता है, लो तो नहीं होता है, हाई ज़्यादातर होता है रजिस्टर, तो ओपन और हाई होता है। तो इसमें आपको चेक करना है सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपने सारे GR चेक कर लिया फिर आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें 1.8 वोल्ट आएगा, फिर डिटेक्शन होगी। अगर नहीं आएगा तो डिटेक्शन नहीं होगा, जिससे CPU को सेंस ही नहीं होगा कि उसमें सिम लगाया गया है। CPU को अगर देखिए अगर ये विरेज L9A 1.8 वोल्ट नहीं मिलता है इस सर्किट में, तो CPU को लगेगा सिम ट्रे लगाया ही नहीं गया, सिम नहीं लगाया गया, तो CPU उसमें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।